हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आइए जानते हैं व्हाट इज एनसीएफ। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट सीक्स टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क विद इन विच टीचर्स एंड schools कैन चूज एंड प्लान experiences that they think children should have. What is the meaning of this line? जो एनसीएफ है वे किस तरह का डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है जो एक रूपरेखा प्रोवाइड करता है, रूपरेखा तैयार करता है, फ्रेमवर्क विद इन विच, जिस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग टीचर्स एंड स्कूल्स कैन चूज, विद्यालय एवं अध्यापक चयन कर सकते हैं एंड प्लान एक्सपीरियंसेस और अनुभवों से संबंधित योजना बना सकते हैं दैट दे थिंक चिल्ड्रन शुड हैव। मीन्स कि जिन अनुभवों की आशा या जिन अनुभवों की अपेक्षा वो किससे करते हैं, विद्यार्थियों से करते हैं। ठीक है, उन अपेक्षित अनुभवों का चयन कर सकते हैं और उनसे संबंधित योजनाएं बना सकते हैं। इसके साथ ही इट एड्रेस 4 इश्यूज। जो एनसीएफ था उसके 4 प्रमुख मुद्दे थे। एजुकेशनल पर्पस, शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, शैक्षिक अनुभव, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, अनुभवों का संगठन एंड असेसिंग लर्नर एवं अधिगमकर्ता का आकलन। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि एनसीएफ क्या है। लेट अस सी डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ 2005। डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एनसीएफ 2005 क्या था? National Steering Committee was set up under chairmanship of Professor Yashpal and 21 National Focus Group. सर्वप्रथम एक हम कह सकते हैं राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर यशपाल, और उन्हीं के साथ इसमें कमेटी में इंक्लूड थे 21 नेशनल फोकस ग्रुप, राष्ट्रीय प्रमुख समूह। ठीक है, एंड द नेशनल फोकस ग्रुप्स आर एम्स ऑफ एजुकेशन, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग साइंस, एसएसटी, मैथ्स, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि दीज 21 फोकस ग्रुप्स वर रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट फील्ड्स। ओके, एंड एट लास्ट finally discussed and passed in CAP on 7 September 2005. काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंत में 7 सितंबर 2005 को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में जो ये डॉक्यूमेंट था ये पास हुआ। नाउ व्हाई एनसीएफ 2005? अब देखते हैं कि जो एनसीएफ 2005 था इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, नंबर 1, टू रिमूव इल्स ऑफ प्रेजेंट स्कूल एजुकेशन। जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली थी उसमें कुछ बुराइयां थी। ठीक है, उन्हें रिमूव करने के लिए इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल प्रैक्टिस, जो विद्यालय की गतिविधियां थी उनमें लचीलापन नहीं था। ठीक है, इसलिए एंड लर्निंग बिकम्स अ आइसोलेटेड एक्टिविटी इन लाइफ, और जो लर्निंग थी अधिगम संबंधी गतिविधियाँ थी वो जो रियल लाइफ थी उससे रियल लाइफ से अलग एक एक्टिविटी माना जाता था। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो क्लासरूम की एक्टिविटीज़ है, लर्निंग एक्टिविटीज़ है, उन्हें लाइफ के साथ जोड़ के नहीं देखा जाता था। ठीक है, एंड 4th वन इज स्कूल डिस्करेजिंग क्रिएटिव थिंकिंग। विद्यालय में सृजनात्मक चिंतन के लिए कोई भी स्थान नहीं था। नेग्लेक्टिंग द होल पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड। जो विद्यार्थी होता था या जो बच्चा होता था उसके व्यक्तित्व को क्या किया जाता था, नेग्लेक्ट किया जाता था। ठीक है, उसके व्यक्तित्व विकास की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। नेग्लेक्टिंग प्रेजेंट ऑफ चाइल्ड फॉर फ्यूचर, और विद्यार्थी के फ्यूचर के लिए उसके प्रेजेंट को भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक है, अब ये तो थी रीज़न ऑफ एनसीएफ 2005। लेट अस सी, एक बार फिर से देखते हैं। जो एनसीएफ 2005 था, दिल्ली में एनसीईआरटी के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा हेतु प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। ठीक है, अभी जो हमने बात की थी पीछे वो, और एनसीएफ 2005 को बनाने का जो कार्य था वो किसे दिया गया, एनसीईआरटी के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ठीक है, एनसीएफ 2005 के बनने की प्रक्रिया उनके नेतृत्व में संपन्न हुई थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण एनसीईआरटी की काउंसिल द्वारा 1975, 1988, 2000 और 2005 में प्रकाशित 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखाओं में से एक है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि 2005 से पहले जो फ्रेमवर्क थे
chapter published in 1975, 1988 and in 2000। और जो यह दस्तावेज है ये भारत में स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों के अंदर, ठीक है, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और जो शिक्षण प्रथाओं से मतलब टीचिंग मेथड्स, स्ट्रैटेजीज, ठीक है, उनको बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज 2005 का प्रारंभ प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता तथा राष्ट्रीय गान के निर्माता रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रकृति के एक उद्धरण से हुआ है। ठीक है, उनके निबंध की कुछ लाइनें हैं जो आप इस दस्तावेज की स्टार्टिंग में, आरंभ में देख सकते हैं। नाउ आइए जानते हैं कि जो ये डॉक्यूमेंट है इसमें क्या थे। कुल 5 अध्याय हैं, ठीक है, और इसका अनुवाद, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। ठीक है, और इस समिति के अनुसार, इस समिति ने हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम है उसको अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया। ठीक है, कि उसे व्यवहार में लाया जा सके ऐसा ज्ञान जो है वो प्रदान करना होगा। और इसमें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, जो शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए, रटन प्रणाली से मुक्ति दिलाने, ठीक है, फ्री फ्रॉम रोट लर्निंग, परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने, इम्प्रूवमेंट इन एग्जामिनेशन सिस्टम, और लिंग, जाति, धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी हमने बात की वो विचार थे जो इस दस्तावेज में व्यक्त किए गए थे। ठीक है, और इस दस्तावेज को तैयार करने के लिए 21 राष्ट्रीय फोकस समूह बनाए गए जो विभिन्न विषयों पर केंद्रित थे, जो भी हमने बात की थी, और इसके नेतृत्व की जिम्मेदारी उसी संबंधित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को दी गई थी। ठीक है, नाउ जो एनसीईआरटी 2005 था, आइए देखते हैं कि उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, प्रमुख सिद्धांत थे, वो क्या थे। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ अराउंड एंड आउटसाइड द स्कूल, नंबर 1। Number 2, shifting away of learning from rote methods. Number 3, enriching the curriculum for overall development of children that remain textbook centric, making examinations flexible and integrated into life, nurturing an identity under caring democratic concern of the country. ठीक है, Number 1, to relate knowledge with आउट ऑफ स्कूल लाइफ। जो ज्ञान है उसे किसे जोड़ा जाए, स्कूल के बाहरी जीवन के साथ। कहने का अर्थ है जो शिक्षा है उसे स्कूल के बाहरी वातावरण के साथ भी जोड़ के देखा जाए, या फिर स्कूल में जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, अधिगम संबंधी गतिविधियां कराई जाती हैं, ठीक है, जो भी शिक्षा दी जाती है उन्हें बाह्य वातावरण के साथ भी जोड़ के विद्यार्थियों को प्रदान करना चाहिए। ठीक है, Number 2, to ensure that studies should be rote free। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो स्टडी है वो क्या होनी चाहिए, रोट फ्री मीन्स कि रटने की प्रणाली से दूर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो रोट लर्निंग होती है उनका जो मेन आधार है, हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि रटने के बेसिस पे एग्ज़ाम्स क्लियर किए जा सकते हैं, बट कंसेप्ट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड। ठीक है, विषय से संबंधित जो वास्तविक जानकारी है वो विद्यार्थी को प्राप्त नहीं हो सकती। तो जो ये फ्रेमवर्क था इसके अकॉर्डिंग जो था, इसमें जो स्टडी है उसे दैट शुड बी रोट फ्री। ठीक है, रोट लर्निंग उसमें नहीं होनी चाहिए। एंड करिकुलम शुड बी सच दैट इट ब्रिंग्स अबाउट ऑल राउंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इंस्टेड बीइंग बुक सेंटर। इस सिद्धांत के अनुसार जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थी की ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, बजाय कि बुक सेंटर, सिर्फ उन्हें किताबी ज्ञान प्रदान नहीं करना है। ठीक है, इस तरह की शिक्षा देनी है जिससे उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। क्लियर। नाउ मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड रिलेटिंग इट विद स्कूल क्लास एक्टिविटीज़। जो एग्ज़ाम्स हो उन्हें ज़्यादा लचीला बनाया जाए और उन्हें क्लासरूम की एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ा जाए। कहने का मीन्स है कि जो आकलन है उनका आधार सिर्फ परीक्षाएं ही नहीं होनी चाहिए, जो क्लासरूम में गतिविधियां होती हैं, जिससे हम अभी करंट एग्जांपल ले सकते हैं सीसीई का,
ठीक है। उसमें जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें भी जो है उन्हें भी एवोल्यूशन के प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से यह इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो परीक्षाएं हैं वो जो कक्षा की गतिविधियां हैं, ठीक है, उन्हें उनके साथ जोड़ के देखना चाहिए। क्लियर? नाउ एट लास्ट, to develop such overriding identification in which national concerns should be included for organization of a democratic country। और इसके अनुसार जो शिक्षा है, ठीक है, विद्यार्थियों में एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, ठीक है, एक प्रजातांत्रिक देश कह सकते हैं हम, प्रजातांत्रिक देश के लिए जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं वो भी विद्यार्थियों को करिकुलम में ऐड होनी चाहिए, उनके पाठ्यक्रम में। ठीक है। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री नेशनल कंसर्न शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है। राष्ट्र हित की भावनाओं का ज्ञान भी उन्हें दिया जाना चाहिए ताकि वो एक राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक बन सकें। ठीक है। राष्ट्र हित की भावनाओं को भी पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। नाउ दीज वर द 5 प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स वी कैन से ऑफ NCF 2005। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम इसी की कंटिन्यू करेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट फर्दर अदर रिकमेंडेशंस ऑफ NCF 2005। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? व्हाट इज़ NCF 2005, इट्स डेवलपमेंट एंड द 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ NCF 2005। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।